Hello students, today's unit 15 properties of triangle part 2. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको टू प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी. फर्स्ट इज दिस, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. आज भी सेकंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे. Question number 1 is, in the figure given alongside, find angle ACD and AED. आपको फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल, इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ACD, इस फिगर में ACD फाइंड कीजिए. वेयर इज एंगल ACD? ACD इज ACD, that is means this angle we can find it. And second angle AED, AED, इन दोनों एंगल्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर फर्स्ट पॉइंट एंगल ACD इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC. देखिए ABC एक ट्राइंगल है, उसका एक एक्सटीरियर एंगल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एज फर्स्ट पॉइंट इन ट्राइंगल ABC में देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा. वी नो डैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. अब एक्सटीरियर एंगल्स का जो नेम था वो लिख दिया जो हमें क्वेश्चन में था, ACD, और टू अपोजिट इंटीरियर एंगल दिस एंड दिस, BAC एंड ABC, इन एंगल्स के नेम लिख दिए ना. अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दी आपने एंड देन ऐड देम 70 डिग्री. सो एंगल ACD इज 70 डिग्री. नाउ सेकेंड पॉइंट इज दिस, इन ट्राइंगल ECD, सेकेंड पॉइंट में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी. ये एंगल इस ट्राइंगल्स का एक्सटीरियर एंगल है, तो हमने इस ट्राइंगल का नेम लिखा है ECD. सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स का नेम, यहाँ पर क्या नेम था हमारा, AED. इस एंगल का नेम ECD एंड इस एंगल का नेम EDC. वैल्यू पुटअप करिए आपने अभी लास्ट पॉइंट पर ही इसकी वैल्यू फाइंड करी थी 70 डिग्री. आपने ECD पर 70 डिग्री एंड दिस वैल्यू इज़ 40 डिग्री आपने ऐड कर दिया. सो इज वी गेट एंगल AED इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. भाई ये फिगर दे रखी है, इसमें आपको ACD, ADC एंड DAE, इन तीन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ACD, वेयर इज ACD? A, C एंड D, दिस. जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है. कौन से ट्राइंगल का? ABC का. आपका ABC का एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल है तो यहाँ की तो एंगल है नहीं यहाँ पर. तो आप पहले इस एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे. कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इन तीनों एंगल्स के नेम लिख दिए मैंने. सबसे पहले BAC. आप यहाँ पर एंगल A, एंगल B, एंगल C भी लिख सकते हो. मैंने लेकिन ये पैटर्न लिख दिया है, आप ये भी लिख सकते हो. इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. वैल्यू पुटअप करिए आपने, तो एंगल A की वैल्यू फाइंड कर देंगे यहाँ से. दिस इज एंगल A. एड देम 140 डिग्री एंड देन सब्ट्रैक्ट इट 40 डिग्री. दैट इज मीन्स एंगल A is equals to 40 डिग्री.
Now take the first point. First point is this. First point is this. ACD. We know that sum of exterior angle is equals to sum of two opposite interior angle. तो आपका ये जो एक्सटीरियर एंगल था, अब उसके लिए हमने इन दोनों एंगल्स का ऐड कर देंगे. तो क्या क्या था, 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. ओके. नाउ सेकेंड पॉइंट, ADC. वेयर इज ADC? ADC इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे ACD. देखिए पूरा एक ट्राइंगल है ACD, तो तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री. सेम उसी पैटर्न से सॉल्व कर देंगे. तो क्या क्या था यहाँ पर, 50 डिग्री, और इसका क्या है, कैलकुलेट होकर आया था 80 डिग्री. तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने. तो आउटकम इज 50 डिग्री. नाउ थर्ड पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में आपके ये एक पूरा ट्राइंगल है और एक ही एंगल है. तो यहाँ पर कितने एंगल्स बन रहे हैं आपके, 1 2 3. तो आपने क्या करा, इन्हीं तीनों एंगल्स को सम कर दिया. और 180 में से माइनस कर देंगे. इस वैल्यू क्या आई थी इसकी, फाइंड आउट होकर आपको, यस दिस 40 डिग्री. 40 प्लस 50 90, और पूरा स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180. तो आपने क्या करा, ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. फिनिश. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टॉपिक आता है आपका, एक ये मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस एक मैथमेटिशियंस का नेम था जिन्होंने ट्राइंगल से रिलेटेड एक कंसेप्ट दिया जिसे उन्हीं के नेम से जाना जाता है. पाइथागोरस थ्योरम कैन बी अप्लाई ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल. लाइक in this triangle we have right angle, so we can apply in this triangle पाइथागोरस थ्योरम. अब ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, जो भी आपका राइट एंगल है, दिस इज राइट एंगल, दिस इज योर राइट एंगल इन दिस ट्राइंगल. ट्राइंगल के सामने जो भी साइड है आपकी, उसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस. नीचे है उसे आप बोलेंगे बेस, और जो ऊपर है, जो लेंथ है, इसे बोलेंगे आप हाइट. तो एक पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी आती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस इज स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ये एक आप लर्न कर लीजिए फॉर्मूला, काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है. हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ओके. इसी के बेस्ड पर हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल्स पर बेस्ड होते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, the other two sides of which measure 9 centimeter and 12 centimeter. क्या कहा है, हमें हाइपोटेनियस फाइंड करनी है अभी, और वो भी राइट ट्रायंगल की. तो हमने एक फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया. इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस. और आपको टू साइड्स गिवन है, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. अब ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है, अभी आपको लास्ट जो एक्सप्लेन कर रहा था उसमें बताया था, जो ये राइट एंगल है, राइट एंगल के जस्ट सामने जो भी साइड्स है, दिस इज हाइपोटेनियस. तो अब कौन कौन सी साइड्स बची, दिस एंड दिस.
अब इन दोनों साइड में से आप किसी को भी 9 and 12 सेंटीमीटर एज्यूम कर सकते हो. So now we write as this is x centimeter because hypotenuse can be find it, and other side is 9 centimeter and 12 centimeter. Now let the length of hypotenuse is x centimeter. आपने hypotenuse को suppose किया है, इसलिए आपने let कर लिया hypotenuse is x centimeter. Now by Pythagoras theorem फॉर्मूला भी आपको बताया था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. हाइट बेस इज दिस इन द प्लेस, सॉरी दिस इज हाइपोटेन्यूज. इन द प्लेस ऑफ हाइपोटेन्यूज वी राइट एज एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर. एंड बेस इज दिस 9 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर. सो वी राइट इन द प्लेस ऑफ बेस वी राइट 9 and in the place of height we write 12. So x square is equals to 9 9 जा 81 प्लस 12 12 जा 144. आप देखिए एक्सपोनेंट्स चैप्टर में बताया था 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 81 एंड 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 144. तो आपने यही राइट डाउन कर दिया. नाउ वी एड देम. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225. अब इसी से इम्पोर्टेंट आगे जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान से समझिएगा. क्या, अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव करना है. कैसे करेंगे? एक्स इज इक्वल्स टू, ये साइन लगाएंगे, स्क्वायर रूट साइन बोलते हैं इसे, 225. अब इसे कैलकुलेट कैसे करना होगा? जैसे आप एलसीएम फाइंड आउट करते हो उस पैटर्न से आप इसे कैलकुलेट करेंगे. किस डिजिट से क्लॉप्स हो रहा है? फर्स्ट इज 3 से डिवाइड करिए. 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15. Now 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. अब आप क्या करेंगे? जो ये डिजिट साइन है इनके पेयर बनाएंगे. ये पेयर बना तो इसमें से एक डिजिट, ये आपका पेयर बन गया, इसमें से सिंगल डिजिट्स, और इन डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे. यस, मल्टीप्लाई करिए. व्हाट इज आउटकम्स? 5 3 जा 15. सो वी राइट x इज इक्वल्स टू 15. ओके, तो लिख देंगे नीचे, हैंस द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज 15 सेंटीमीटर. गॉट इट? नाउ सेम एज another question is this: the length of one side of a right triangle is 4 सेंटीमीटर. कि एक राइट ट्राइंगल है, उसकी वन साइड 4.5 सेंटीमीटर है एंड हाइपोटेन्यूस 7.5 सेंटीमीटर. इन दिस पॉइंट हाइपोटेन्यूस इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर. फाइंड द थर्ड साइड. आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है. तो आपने देखिए एक साइड आपने x सपोज कर लिया, सेकेंड इज 4.5, ये ट्राइंगल, एंड हाइपोटेन्यूस इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर. देखिए ट्राइंगल का, दिस इज राइट एंगल, इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल दिस इज हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस इज गिवन वन साइड, हाइपोटेन्यूस इज 7.5 सेंटीमीटर एंड वन साइड आपने बेस एज्यूम कर लिया एंड वी फाइंड द हाइट. नाउ लेट द लेंथ ऑफ अदर साइड्स इज x सेंटीमीटर. अदर साइड आपने x सेंटीमीटर सपोज कर दिए एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला था हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. इन द प्लेस ऑफ हाइपोटेन्यूस we put 7.5, in the place of base 4.5, and in the place of height this is x.
Now we write as this 7.5 square plus 4.5 square plus x square. 4.5 square, that is means we can solve. We 7.5 square equals to 7.5 multiply 7.5. मल्टीप्लाई करिए 7.5 की 7.5 में. What is outcomes? Outcomes is 7 8 are 56. Sorry, 56.25. तो आप क्या करेंगे, 7.5 के प्लेस पर लिखेंगे आप 56.25 एंड 4.5 multiply 4.5. What is outcomes? Outcomes is 20.25. तो आप ऐसे ही राइट डाउन कर देंगे 56.25 इज इक्वल्स टू 20.25 प्लस एक्स स्क्वायर. साइड चेंज करेंगे. नाउ वी राइट एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56.25 माइनस 20.25. सब्ट्रैक्ट देम. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. इसे साइड चेंज करेंगे स्क्वायर रूट का, स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा. अब 36 को कैलकुलेट करेंगे 2 से 18, 2 से 9 टाइम्स, 3 4 3 टाइम्स, 3 4 1. अब आप क्या करेंगे, पेयर बना इसमें से सिंगल डिजिट्स. आपका ये पेयर बना इसमें से सिंगल डिजिट्स, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए. व्हाट इज आउटकम्स? 3 2 6. सो x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. सो अदर साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. इन अ ट्राइंगल ABC, the length of its leg are given. A is equals to 6 centimeter, B is equals to 4.5 centimeter. Find its hypotenuse. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न से करेंगे. ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल दिस इज योर hypotenuse. Hypotenuse and A. आपने एक अदर साइड B एंड दिस इज C. हाइपोटेन्यूस को अपने क्या सपोज करेंगे, C. तो लिख दिया आपने द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज 6 सेंटीमीटर. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट इज स्क्वायर. वैल्यू पुटअप कर देंगे. हाइट हाइपोटेन्यूस का था C, बेस इज B एंड हाइट इज A. वैल्यू पुटअप कर दी. A और B की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन थी आपको, A एंड B. वैल्यू पुटअप कर दिया. 6 स्क्वायर 36 प्लस 20.25 ऐड करा आपने 56.25. अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे 56.25 को? तो आप क्या करेंगे, पहले $56.25 पॉइंट के नीचे 1 और 2 0, तो क्या हो गया ऊपर से 5625. आप इसके फैक्टर्स कीजिए, करिए जल्दी से. क्या आएगा फैक्टर्स करके? मैं नहीं करूँगा, आप करेंगे अपने आप. आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 75. ओके. अपॉन, अब नीचे था 100. 100 जो किसकी, ऐसी कौन सी डिजिट्स है जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करके 100 आता है? दिस इज 10 अपॉन 10.
इसे सॉल्व कर देंगे तो c इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर. नाउ वी राइट एज c इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर. इसी से रिलेटेड आपके आज असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व कीजिएगा. थैंक यू.